स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आज आप किस तरह से ट्रेड कर सकते थे और किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। देखिए, कल ही मैंने आपको ये चीज़ें बता दी थी, लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो फिर आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने जो आपको कल बताया था, मैंने बोला था कि मार्केट में जैसा दिख रहा है वैसा मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है। तो फिर मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड बिहेवियर करेगा, स्टॉप लॉस बना के फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉप लॉस मार्केट के पास नीचे पड़े हैं। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो फिर ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और कहीं बीच में सेंटर में होता है तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखना है कि किस तरह से मार्केट बिहेवियर कर रहा है। तो ये सारी बातें हमने कल की थी, फिर से मैं आज आपको वही रिपीट कर रहा हूँ। और आज एक्सपायरी का दिन था, एक अच्छा खासा आप पैसा बना सकते थे। तो चलिए, मैंने ऐसा क्यों बोला था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, वो निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। ज़्यादा हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगाते नहीं, अभी सिर्फ 5 मिनट में ही करते हैं। और जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, मैंने क्या बोला था कि भाई ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं। देखिए, यहाँ से अपना ट्रेंड चला था, उससे पहले भी हमने जो बात की थी कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, इसलिए मार्केट ने ये सारे लोगों को निकाल दिया था। आपको पता होगा, मैंने यही बताया था कि ये मार्केट ने सब लोगों को निकाल दिया। उसके बाद में मार्केट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बायर से बैठे हैं, यहाँ पर कुछ बायर से बैठे हैं, ये बायर से मार्केट में बचे हुए हैं। ये तो इनको निकालने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है। और यहाँ पर आप देखा होगा कि आपने यहाँ पर जो सेलर आए थे, इनको यहाँ से निकाल दिया था। तो यहाँ पर ऊपर कोई स्टॉप लॉस था नहीं, फिर भी मार्केट क्या हुआ, मार्केट खुला गैप अप। थोड़ा मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, मार्केट खुला यहाँ पे, और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ट्रैपिंग का भी मार्केट ने कैंडल बनाया था, यहाँ पे आपको ट्रैपिंग दिख रही होगी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने पहला हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद में मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता है और फिर इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। और मार्केट यहाँ पर ही एक कैंडल देख रहे हैं आप, किस तरह का कैंडल बनाता है। ये जो कैंडल इतना बुलिश कैंडल है कि पूछो मत, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार जैसा भी बना देता है। तो सारे मार्केट क्या करता है, फंसाने के काम करता है। आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कि मार्केट में ये देखना पड़ता है कि किधर बायर है और किधर सेलर है। ये अगर आप समझ जाते हैं तो ये बात आपके लिए फिर बहुत मायने रखती है। अब यहाँ पर मैंने यही बोला था कि ऊपर कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट टिकेगा कैसे, टिक नहीं सकता। अगर मार्केट को टिकना है तो फिर मार्केट इस तरह से घूमते घूमते स्टॉप लॉस बनाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस तरह से मार्केट करेगा। यहाँ एक दूसरे का स्टॉप लॉस हिट करता रहेगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में ब्रेक किया और फिर यहाँ से एक एम पैटर्न बनाया और मार्केट तुरंत नीचे आ गया, फिर रुका ही नहीं। अब क्यों नहीं रुका, मैंने क्या बोला था आपको कि कल जो मैंने बात बताई थी कि स्टॉप लॉस कहाँ तक पड़े, यहाँ तक आना तो श्योर था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, तो यहाँ तक तो आना तो श्योर था। उसके बाद में ये लोगों को निकालने के लिए भी मार्केट नीचे जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इन लोगों को भी निकालने के लिए मार्केट यहाँ पर आ गया, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे आने के बाद में ही मार्केट ने फिर से ऊपर की साइड में मूवमेंट दिया। तो यही चीज़ होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब यार इतना सेलिंग हो गया है तो और सेलिंग हो सकता है, तो मार्केट में यहाँ सेल करेंगे और वो ट्रैप हो जाते हैं। तो सारी की सारी बातें ना समझदारी की है और समझने की है। लेकिन अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, यार बिना कमेंट के किस तरह से मैं आपकी इस क्वेश्चन का जवाब दूँ, तो कमेंट करिए यार। कमेंट करते रहोगे तो हम सब एक फ्लो में सीखते रहेंगे। और अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो किस तरह से मैं सीखूंगा, आप सीखेंगे। सारी बातें ना, क्या होता है कि कभी कभी एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, 1 1 2 नहीं होता है, 1 1 11 हो जाता है। क्या, दो लोगों का नॉलेज अगर मिला दिया जाए तो वो उसका पावर 10 गुना से ऊपर हो जाता है। ऐसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लोगों का पावर मिला दिया जाए तो कितना पावर हो जाता है, वो 100 गुना से ऊपर हो जाता है, यानी कि 10 गुना से ऊपर हो जाता है, 110%। तो इसी तरह से आप सारे लोग, अगर हम लोग सब लोग मिलकर इस तरह से नॉलेज को गेन करेंगे, नॉलेज लेंगे, तो कितना गुना हो सकता है, कितना बढ़ा सकते हैं हम अपने नॉलेज को। इसलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिए।
तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कैंडल स्टिक। मैंने बोला कि कैंडल स्टिक में मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि कैंडल स्टिक को कभी भी हैमर बने ना तो उसको टॉप पर ट्रेड मत करिए, टॉप पर ट्रेड नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैमर बन गया तो ये हैमर जो बना है ना टॉप पर बना है ना, टॉप पर मत ट्रेड करिए। ये जो बुलिश कैंडल बना है ना ये टॉप पर बना है। अब इसको टॉप पर आप ट्रेड करोगे तो फंसोगे ना। फंसना क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए मैं यहाँ पर जो आपको बात बता रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं भाई। यहाँ पर सेलर यहाँ पर रुका ही नहीं ना, मार्केट में यहाँ तक आ गया था तो उसने प्रॉफिट बुक ही कर लिया होगा। यहाँ मार्केट आया होगा तो यहाँ पर ऊपर कुछ है ही नहीं और आप उस चीज़ को ट्रेड कर रहे हो। जब लिमिट ही ख़त्म हो चुकी है, मान लो कोई लिफ्ट है आपकी, वो लिफ्ट 6 फ्लोर तक ही जा सकती है, तो 6 फ्लोर के बाद में आप सोच रहे हैं कि वो 7 8, जब ऊपर लिमिट ही नहीं है तो कैसे जाएगी वो। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो अब यहाँ पर अभी हमारे सर ने पूछा था कि सर अगर मैं शूटिंग स्टार बनता है टॉप में तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्या, और अगर नीचे बॉटम में, मतलब उनका कहना था कि शूटिंग स्टार पे हम ट्रेड कैसे लें और हम लोग हैमर पर कैसे ट्रेड लें। तो यही जवाब मैं आपको देता हूँ यहाँ पर भी कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसे ही समझो आप। शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है कि मार्केट बढ़ रहा है और उसके बाद में एक छोटा सा कैंडल बनता है, उसके बाद में एक रेड कैंडल, उसके बाद एक दूसरा रेड कैंडल बनता है और इस तरह से यहाँ पर भी हुआ। देखना कि मार्केट ऊपर जा, यहाँ रेड कैंडल बना और यहाँ से इस तरह से एक शूटिंग स्टार जैसे ही माहौल है। तो ये शूटिंग स्टार जैसे ही है, तो इसमें क्या हुआ मार्केट में, अब मार्केट में यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है तो मार्केट टॉप में बना है। कहाँ पे बना है? टॉप में। तो अब यहाँ पर ट्रेड करोगे तो बेनिफिट होने ही वाला है ना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट गिर के आ रहा था और यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, फिर दूसरा ग्रीन बना, यहाँ पर क्या बना, मॉर्निंग स्टार बन गया। मॉर्निंग स्टार, अगर मॉर्निंग स्टार की अगर हम बात करें तो भाई मॉर्निंग स्टार मैंने क्या बोला, टॉप पर नहीं चलेगा यार, बॉटम में ही चलेगा। बॉटम देखना है। अब मार्केट का बॉटम कहाँ है आपको ये भी समझ में आना चाहिए। मार्केट का बॉटम कब आ जाता है, जैसे ये एक बॉटम तो यहाँ पर है और एक बॉटम यहाँ पर है। तो अब यहाँ इस बॉटम पे मॉर्निंग स्टार ढूंढो, मिल रहा है क्या? मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो देखो। और उसके बाद जब वो हायर हाई ब्रेक कर दे तभी देखिए, सेलिंग में क्या होता है ना, ट्रेंड इज फ्रेंड। जब ट्रेंड चलता है सही दिशा में तभी जाके आपको ट्रेड लेना है। तो ये क्या हो, ये एरिया पार करेगा उसके बाद ही आप ट्रेड लो, उसके पहले मत लो। चाहे मॉर्निंग स्टार बने कुछ भी बने, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमने कैंडल स्टिक की बात की, मॉर्निंग स्टार की, और हमने जो अपना 3 कैंडल वाला है स्ट्रेटजी, देखिए यहाँ पर एक लो ब्रेक हुआ था। यहाँ पर लो ब्रेक होने के बाद यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर भी लो ब्रेक हुआ, यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर ब्रेक हुआ यहाँ से, क्योंकि इसमें ना 3 कैंडल वाले में क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये इसका ही स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो तो इसका ही स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये टॉप का ही स्टॉप लॉस है। एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस है बस, उसके बाद में आपको कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। तो ये 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बता रखी है, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो उसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी बना था। तो ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पर 3 कैंडल ग्रीन वाली स्ट्रेटजी अपनी पास हो रही है, तो यहाँ पर भी एक बना। तो इस तरह से आप ट्रेड करेंगे ना तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप जिस तरह से आप ट्रेड लोगों को वीडियो देख के ट्रेड करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे समझ में आती है। आप कितना भी कोशिश कर लें इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि हैमर बना है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ एक अच्छा सा कैंडल बना था, यहाँ पर एक हैमर बना है। हैमर बोल सकते हैं या एक तरह से हम लोग इस कैंडल को एक सेल साइड में बोल सकते हैं, बेरिश कैंडल, अच्छी बेरिश कैंडल जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छी सी बेरिश कैंडल बनी है।
देखिए कैंडल स्टिक पे अगर ट्रेड करोगे तो आपको ये जो कैंडल दिखी इसके बाद आपको सेल करना ही है। ये जो कैंडल दिखी आपको सेल करना ही है। अगर आप कैंडल स्टिक पे ये जो दिखी तो बाई करना ही है, लेकिन ट्रेंड समझना ज़रूरी है। देखिए मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि भाई थोड़ा सा वेट करो, कोई फ्लैग पैटर्न तो नहीं है वो। देखिए यहाँ पर जो फ्लैग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो ये मार्केट चल रहा था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक फ्लैग जैसा बनाया। फ्लैग जैसा बनाने के बाद में क्या हो गया, मार्केट फिर से नीचे आ गया। फिर मार्केट ने यहाँ से भी एक छोटा सा फ्लैग बनाया, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग बनाया। फ्लैग कब नहीं होगा, जब वो थोड़ा सा रेंज ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड में, इस साइड में आने की कोशिश करेगा तब। तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि भाई आप लोग सीख जाओगे तो बताने की ज़रूरत ना पड़ेगी। और क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में डिसीजन दूसरे के ऊपर नहीं लिए जाते, खुद पर लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं और यहाँ पर कोई पैटर्न आपको दिख रहा है तो पैटर्न देखिए, पैटर्न कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा हो तो बताइए मेरे को। मेरे हिसाब से यहाँ ना थोड़ा सा अगर हम देखेंगे गौर से तो यहाँ पे एक हेड दिख रहा है, शोल्डर यहाँ पे, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में इस तरह से दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि यहाँ पर भी अगर हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर शोल्डर, यहाँ शोल्डर और यहाँ पर ये हेड, और मार्केट ऊपर की साइड में निकला और यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्टेड हेड दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ये चीज़ें सपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट करेगी। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर भी दिखेगा, दिख रहा इस तरह से। जब भी इस तरह से कोई बनता है तो वो एक शोल्डर, हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड ही हो या फिर जो भी है यहाँ पर आपको दिखने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने सडनली रिकवर कर लिया 3 बजे। तो ये रिकवर करने की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली बात तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए यार, नहीं लग रहा है तो गाली दीजिए, और कुछ कमेंट है तो कमेंट करिए। बिना कमेंट के यार ना आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट छोड़ने में आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, मुझे यही समझ में नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे ना तो मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मेरे को भी मज़ा आता है लर्निंग में, सीखने में, सिखाने में। लेकिन आप कमेंट ही नहीं कर पाते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। 2 शब्द लिखने में क्या होता है भाई, ज़्यादा नहीं लिख सकते तो शॉर्टकट में लिख दीजिए। लोगों को लाइक बटन दबाने में भी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए सेम बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पे वही दिखा रहा है कि यहाँ से मैंने आपको वही बोला था कि कल भी मैंने आपको यही बोला था कि भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अभी मार्केट क्या करेगा, गैप अप भी ओपन होगा तो ऊपर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर टॉप पर ही आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर उसका जो था ना, यहीं पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपको, तो ऊपर कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए। जब ऊपर खाने पीने के लिए नहीं है, शेयर जिधर खाने पीने को मिलेगा उधर जाएगा ना शेयर, क्यों जाएगा जिधर खाने पीने को नहीं है। आप ही बताइए, अगर आपको खाने पीने को नहीं मिलेगा तो आप क्यों रहेंगे वहाँ पे। तो सारी चीज़ें वही होती है जो हमारी दैनिक लाइफ में चीज़ें होती है, वही होती है। अब यहाँ पर भी क्या किया, मार्केट ने एक तरह से लोगों को ट्रैपिंग किया। यहाँ पर कैसे ट्रैपिंग किया, देखो पहले रेड बनाया, अब बोला कि सेल करो मेरे को, लोगों ने सेल किया। जब अच्छे खासे लोगों ने सेल कर दिया तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने सीधे अपना जो मेन वर्क था वो मेन वर्क कर लिया और मार्केट तुरंत नीचे आ गई। तो इस तरह से मार्केट काम करता है यार। यहाँ पर अगर देखोगे आप तो मार्केट चलते आ रहा था ऊपर से, यहाँ से उसने एक फ्लैग पैटर्न बना दिया, फिर मार्केट नीचे चला गया, फिर यहाँ से फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर मार्केट थोड़ा सा होल्ड किया यहाँ से। अगर होल्ड करने के बाद में अगर निकल जाता तो फिर ये और निकल जाता ऊपर, लेकिन नहीं निकल पाया। फिर से मार्केट नीचे आया और यहाँ से होल्ड करने के बाद निकला थोड़ा सा, बस इतना ही हुआ। अब हम कैंडल स्टिक की बात करते हैं, कैंडल स्टिक पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको रोज़ समझाता हूँ, रोज़ बताता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं कर पाते। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा 3 कैंडल का स्ट्रेटजी लागू होता है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते थे।
और बाई कब नहीं करना है, पहली बात तो ये आज मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि टॉप पर मत बाई करिए यार, टॉप पर, क्योंकि टॉप पर ज़्यादा होता है स्टॉप लॉस हिट होने का। हाँ, ये यहाँ पर आने के बाद में अगर ऐसा बनता तो हम यहाँ से बाई कर सकते थे, लेकिन ये यहाँ पर बना है, मतलब टॉप पर ही है, तो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर देखो, ये हमारा 3 कैंडल वाला सेलिंग का था, यहाँ से आप सेल कर सकते थे, तो यही हुआ। और भी मैं आपको तरह तरह की स्ट्रेटजी बताऊंगा, और जिसको मैं संडे को बताऊंगा आपको, कि संडे में हम लोग एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आपको समझ में आएगा थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी इतने इतने अच्छे अच्छे कैंडल बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल को इसने पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है, उसके बाद पूरा सेलिंग आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बन गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो चुका था। उसके बाद में एक बड़ा सा कैंडल ग्रीन बना, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरा। तो सारा का सारा खेल एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कौन सा है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशो है, रिस्क और रिवार्ड, क्या रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड क्या होता है आपको मैंने बहुत बार समझाया है वीडियो में। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड क्या होता है कि अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो 2 रुपये कमाने के लिए, तो अच्छा है, 2 हो 3 हो, लेकिन अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो और 3 रुपये गंवा रहे हो, 2 रुपये गंवा रहे हो, तो ये मार्केट के लिए बहुत बेकार है। तो रूल ऐसे बनने चाहिए कि जहाँ पर मेरे को क्या हो कि या तो 1:1 का मेरा रेशो कंप्लीट अच्छा हो, जिसमें मुझे 70 से 80% तक प्रॉफिट हो, और 1:2 हो जिसमें मेरे को कम से कम 50% तक प्रॉफिट हो, और 1:3 हो जिसमें मेरे को कितना 30 से 40% तक मेरा स्ट्रेटजी सही हो। एक आदमी, एक एवरेज इंसान अगर सही साइड से ट्रेड करे ना, उसके दिमाग में अगर एक चीज़ फिट हो जाए, कौन सी एक चीज़ फिट हो जाए, तो वो क्या कर सकता है याद है आपको, अगर वो 30% 40% भी सही होता है तो भी प्रॉफिट बना सकता है। लेकिन वही स्ट्रेटजी फिट होना चाहिए। क्या होता है हमारे साथ में कि आज अगर हम देखेंगे तो कितने सैकड़ों यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंडिकेटर है, सैकड़ों स्ट्रेटजी है, उसके बाद में कैंडल स्टिक है, ये सारी चीज़ें कंफ्यूज कर देती है आपको। कंफ्यूज समझ रहे हो, कंफ्यूज। अगर आप ये सोचें कि सिर्फ एक ही चीज़ से मैं, मान लीजिए कि अगर आप क्या बोलते हैं, एक डॉक्टर भी आप बन जाएं, एक इंजीनियर भी आप बन जाएं, उसके बाद में अगर और भी जो भी है बहुत सारी चीज़ें हैं, एक साइंटिस्ट भी आप बन जाएं, तो सारी चीज़ें आपके साथ नहीं चल सकती यार। सिर्फ आप अगर डॉक्टर बन रहे हो तो डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर बन रहे हो तो इंजीनियर ही बनो, और ये बन रहे हो तो यही बनो। तो इसमें भी वही है। देखिए, अगर आप कैंडल स्टिक में माहिर हो तो फिर कैंडल स्टिक से ट्रेड करो। अगर आप कोई इंडिकेटर से ट्रेड करते हो तो उसी पर मास्टरी करो, और अगर आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हो तो प्राइस एक्शन पर ही मास्टरी करो। ये सारी चीज़ें ना इसी पर करो, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, सब में करते हैं, और सबका एवरेज रेशो कितना होता है अपने पास 30%, और फिर क्या करते हैं, एक दिन RSI लगाएंगे और पैसा गंवा देंगे, और एक दिन कमाएंगे 50% और अगले दिन 100%, उसको छोड़ देंगे। फिर हम आ जाएंगे मूविंग एवरेज पे, इसमें एक दिन कमाएंगे 50 और 100 गंवा देंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रेड चलता रहता है और हम लॉस खाते रहते हैं, और एक दिन हम लोग मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग और आपके देखने और आपकी कमेंट करने की जो क्षमता है वो बढ़ाइए, ताकि मेरी भी क्षमता बढ़ेगी। और आपकी सजेशन हमेशा मेरे लिए अच्छा काम करते हैं, तो आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं।